Hello students, in the continuation of the chapter crop production and management of class 8, we already discussed few points. That was preparation of soil, agricultural implements, plough and hoe. These topics we already discussed. Now in this class we will discuss about sowing and editing manure and fertilizer. सोइंग क्या होता है बेटा? सीड्स को जमीन में बोने को हम सोइंग बोलते हैं. ठीक है. ए प्रोसेस इन विच सीड्स आर सो इन द सॉइल इज कॉल्ड द सोइंग. बिफोर द सोइंग what we happen, what we will do to select the good quality seeds. It is necessary. अच्छे क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं? सीड्स को वाटर में डिप कर देते हैं. डिप करने से क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं, जो वेटेड सीड्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं. और जो सीड्स कुछ हॉलो होते हैं या जिसमें अंदर कोई कीड़ा है या अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं है, दे विल फ्लोट ओवर द वाटर. उनको हम अलग कर देते हैं. सिलेक्शन ऑफ सीड्स हो गया. उसके बाद सॉइल में सीड सोइंग के लिए दो प्रोसेस हैं, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस और दूसरा स्पीड ड्रिल. ट्रेडिशनल टूल्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली अब बहुत कम जगह यूज होता है, लेकिन फिर भी जहां पर भी यूज होता है उसमें फनल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लाइक दिस. इस तरीके की 2-3 स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसको हम बैल से या किसी चीज से आगे की तरफ खींचते जाते हैं और जो फार्मर्स है यहां से सीड्स को ड्रॉप करते जाते हैं. ये 2 या 3 पाइप्स के थ्रू नीचे सीड्स गिरते जाते हैं और पीछे से जो फार्मर चलता जाता है वो उनको पैर से दबाता चला जाता है. तो इससे वो सीड्स सॉइल के अंदर दबते चले जाते हैं. इस प्रोसेस में एक तो बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है और टू मच टाइम. और एक ड्रॉबैक और भी है कि जो सीडिंग होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी एक सीड और दूसरी सीड्स के बीच में जो गैप है वो इक्वल नहीं होता है. अदर देन जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं, ट्रेडिशनल टूल्स में हम क्या करते हैं, जो ट्रैक्टर से और मशीनों के थ्रू जो हम सीडिंग करते हैं, तो उसमें एक तो बहुत कम लेबर लगती है और टाइम भी बहुत कम लगता है. और जो सीड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहती है, बिल्कुल एक बराबर रहने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. नाउ एडिटिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. एडिटिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए फार्मर्स सॉइल में मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली जैसे हम क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप्स सॉइल से कोई एक या दो चीज ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है. जैसे नाइट्रोजन है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब एक क्रॉप्स के बाद वही क्रॉप्स हम दोबारा से ग्रो कराते हैं तो होता क्या है, सॉइल में उस चीज की कमी हो गई. तो जैसे अब हम उसके बाद थर्ड क्रॉप जब हम ग्रो कराएंगे तो क्या होगा, सॉइल हमें नाइट्रोजन या जो पर्टिकुलर प्लांट्स ने पहले ले चुके हैं वो सप्लाई उसकी कम हो जाएगी. तो हमारी जो थर्ड या फोर्थ जो जनरेशन वो आएगी क्रॉप, वो उतनी अच्छी नहीं होगी. तो वो क्रॉप हमारी अच्छी हो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे. सॉइल हमें सप्लाई, सॉइल बेसिकली प्लांट्स को सप्लाई क्या करता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ. ये सारी चीजें क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए बहुत जरूरी हैं. अब हमने बात की थी कंटिन्यूशन कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप इज मेड द सॉइल पुअर. जब लगातार हम एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी एक ही टाइप की क्रॉप्स लेते चले जाएंगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी उसको
कम कर देती है। सो फार्मर्स आर एड मैन्योर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। जब फार्मर इसमें मैन्योर ऐड कर देता है तो ये एडिटिंग ऑफ मैन्योर क्या कहलाती है? मैन्योरिंग कहलाती है। मैन्योर होता क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट है उसके डिकम्पोज से जो एक तरीके से खाद टाइप की बनती है उसको हम मैन्योर बोलते हैं। डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है और इसको हम वर्मी कंपोज भी बोलते हैं। फार्मर्स बेसिकली एडिटिंग क्या सॉइल में क्या चीज ऐड करते हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फास्फोरस, पोटाश और एनपीके। ये सारे कुछ नाम हैं जो किसान अपनी सॉइल में मिक्स करते हैं। अच्छा, इन सबको मिक्स करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? इसके एक्सपेरिमेंट के लिए या इसके एक एक्टिविटी टाइप की आपकी क्लास में भी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 ग्लास ले लेते हैं या 3 पॉट ले लिए हमने या 3 गमले ले लेते हैं। तीनों में एक सी सॉइल ले लेते हैं। एक में इनको हम नेमिंग कर देते हैं, सपोज ए, बी और सी। इन पॉट के ऊपर हमने ABC लिख दिया। अब ए में हम वर्मी कंपोस्ट जो हमने जो प्लांट से और उससे जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करी थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तैयार करते हैं वो थोड़ी सी ऐड कर दी। दूसरे में हमने यूरिया ऐड कर दिया और तीसरे पॉट में हमने कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें सॉइल ही है। तीनों पॉट्स में हमने इक्वल अमाउंट के, इक्वल साइज के और एक ही तरीके के सीड्स हमने डाल दिए। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला। आफ्टर 10 और 20 डेज हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो ए और बी में इन कंपैरिजन टू सी काफी ज्यादा होती है। इट मीन्स जिसमें हमने यूरिया और वर्मी कंपोज मिक्स किया था वहां प्लांट की ग्रोथ ज्यादा अच्छी निकल के आती है। तो ये चीज क्या हो गया हमारा कि वर्मी कंपोज या जो हम यूरिया या मैन्योर जो हम ऐड करते हैं वो प्लांट्स के लिए जरूरी हो गए। अब वर्मी कंपोज और मैन्योर, इन दोनों में, फर्टिलाइजर और मैन्योर, इनमें डिफरेंस क्या है, यहां थोड़ा सा हम ये डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन मेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी फैक्ट्री में बनता है और इंसानों द्वारा बनाया जाता है। मैन्योर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोज्ड डक्स। जो काऊ का या बफेलो का जो डक्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दे, एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें हम जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं वो भर देते हैं, गाय का गोबर वगैरह डाल देते हैं, थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। तो क्या होता है, थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और उससे हम खाद बन जाती है। तो ये क्या होता है, नेचुरली बनता है। प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनता है। प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये फील्ड में बनता है। डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि ह्यूमस क्या होता है, एक मॉइस्चर। इसमें फर्टिलाइजर जो होता है सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं कराता, मॉइस्चर के लिए हमें अलग से उसमें पानी ऐड करना पड़ता है। लेकिन जो ह्यूमस होता है इसमें मैन्योर में, वो इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर ज्यादा होता है। अगर हम खेत में ये डाल देते तो उसमें वाटर की नीड थोड़ी कम हो जाती है। रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर होता है उसमें ये सारी चीजें, नाइट्रोजन वगैरह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, लेकिन मैन्योर में इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर थोड़ी सी लेस होती है। ये थोड़ा सा हमारा ड्रॉबैक रहता है, लेकिन हमें इसमें ह्यूमस वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है। और कॉस्ट का भी थोड़ा सा एक फैक्टर है कि जो
वर्मी कंपोस्ट से जो खाद बनाई जाती है वो थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर चीप पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ हमने आज ये सब देखा। नेक्स्ट क्लास में हम वी विल डिस्कस अबाउट द इरिगेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। कीट पतंगों से या बाकी की जो बीमारियां हैं उनसे हम प्लांट्स को कैसे सेव करेंगे, और इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई वगैरह हम कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।